हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द हिमालयन माउंटेन। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं पहला वीडियो चैप्टर 2 का, जिसमें हमने देखा था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। उसमें भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो हम देख चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग भागों में बांटा है, फिजिकल डिविजन्स किया है इसमें, साथ ही साथ क्या क्या भौतिक विशेषताएँ हैं भारत के अंतर्गत उसको भी समझने का प्रयास किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत को भी हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया था। आज की वीडियो में हिमालय माउंटेन के अंतर्गत देखने वाले हैं कि हिमालय माउंटेन्स के कौन कौन से फीचर्स हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, साथ ही साथ प्रमुख जो विभाजन है हिमालय के उसको हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयज। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति और संरचना कैसी हुई है। तो इसकी संरचना की बात करें तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्लेट के अंतर्गत प्लेटों में गतियाँ होती हैं, और गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं जो 3 तरह की बाउंड्रीज का निर्माण करती हैं: डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाती है, जहाँ पे खाइयाँ बनता है, गर्त बनते हैं। ठीक है। दूसरे कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के करीब आती हैं और टकराती हैं। टकराने से क्या होता है, फोल्ड बनता है, और फोल्ड से फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का निर्माण होता है, जिसका एग्जाम्पल हम हिमालय को ले सकते हैं। रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है। तो रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन, हिमालयन माउंटेन, ये कन्वर्जेंट प्लेट के कारण उत्पन्न हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो इसमें क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के सहारे खिसकती हैं, जिससे प्लेटों का आकार बदलता है, रूप बदलता है। ठीक है। तो इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो 2 प्लेटों के आपस में कन्वर्जन के कारण हुई है। यहाँ पर इंडियन प्लेट है इस साइड, और इधर है यूरेशियन प्लेट। ठीक है। तो सवाल कई बार आता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्लेटों के टकराने से हुआ है, तो आप बता सकते हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है। इंडियन प्लेट जो है ये एक ओशियानिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, और यूरोपियन जो प्लेट है यह एक प्रकार का कॉन्टिनेंटल प्लेट है, स्थलीय प्लेट है। और इन दोनों के टकराने से यहाँ पर फोल्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोल्ड हुआ है, और इसी फोल्ड के कारण नेक्स्ट आप इस पिक्चर में देखें तो ये फोल्ड जो हुआ है, इंडियन प्लेट नीचे धंस गया है, और यूरोशियन जो प्लेट है ये ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर फोल्ड हुआ है, यहाँ पर वलय हुआ है, और वलय से ही ये माउंटेन की निर्माण हुआ है, यह हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसी आधार पर जो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, रॉकी, एंडीज, उनका भी निर्माण यहाँ पर फोल्ड के कारण ही हुआ है। तो वलित पर्वत के उदाहरण भी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 2 प्लेटों के आपस में टकराने से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इस इमेज में थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आप देख रहे हैं ये इंडियन प्लेट है जो खिसक रहा है इधर, ये यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पर ये कन्वर्ज हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा फोल्ड पड़ा हुआ है। दूसरे आप यहाँ पर देखें दूसरे पिक्चर में तो यहाँ पर फोल्ड बना हुआ है, और यही हिमालय है जो वर्तमान स्थिति में है। अब प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं। द हिमालयज आर यंग फोल्ड माउंटेन विच आर द लफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रज्ड माउंटेन वेरियर ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय एक यंग वलित पर्वत है, और ये काफ़ी ऊंचा भी है, साथ ही साथ उबड़ खाबड़ रज भी है, यानी बहुत उबड़ खाबड़। इसमें कई प्रकार के बैरियर हैं, तो आप देखेंगे भी, पिक्चर में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। द हिमालयज आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली। तो ये 24 है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक एक चापाकार रूप में आप देख रहे हैं। भारत के उत्तरी भाग में, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग में ये चापाकार रूप में लगभग 2400 किलोमीटर इसका लेंथ है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसका है, यहाँ पर आप देखेंगे तो चौड़ा इन क्षेत्रों में, यानी कि जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 400 किलोमीटर। जबकि जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे पूरब की तरफ अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है ये काफ़ी कम हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मात्र इतना चौड़ाई, जो लगभग
150 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। तो इधर से ये चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्वी की तरफ बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई जो है कम होती जाती है, पतला होता जाता है। आगे बात करें, द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नेमली। हम हिमालय की वर्गीकरण करें, विभाजन करें, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल हिसाब से यहाँ पर 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति के हिसाब से भी, इसके ओरिजिन के हिसाब से भी हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे ग्रेट और इनर हिमालयाज, इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि ग्रेट हिमालय का उपनाम क्या है, हिमाद्री, या हिमाद्री किस हिमालय को कहते हैं, ग्रेट हिमालय को या इनर हिमालय को। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस विथ एवरेज हाइट 6000 मीटर। जो ग्रेट हिमालय है वो सबसे ऊंचा है, यानी कि हिमालय के 3 भागों में जो वर्गीकरण किया गया है उनमें सबसे ये पुराना भी है, ओल्डेस्ट भी है, साथ ही साथ सबसे हाईएस्ट भी है, सबसे ऊंचा भी है। इसलिए आप देख रहे हैं कि एवरेज इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर के आसपास है। जिसमें आप देखेंगे प्रमुख जो माउंटेन पीक, जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबको पता है। माउंट एवरेस्ट लगभग 8848 मीटर ऊंचा है, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास ऊंचा है। तो हम समझ सकते हैं ये इसकी ऊंचाई क्या है। तो सबसे पुराना है, सबसे ऊंचा है। दूसरे की बात करें, दूसरा है मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। दूसरे हिमालय की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि इसका उपनाम हिमाचल भी है। तो हिमाचल किस हिमालय को बोलते हैं, मिडिल हिमालय को कहा जाता है। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर इन इंक्लूडिंग रीजन्स लाइक पीर पंजाल, धौलाधार एंड महाभारत। इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई वेरी करती है। ठीक है, काफ़ी भिन्नता इसमें 3700 से लेकर 4500 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है, जिसमें पीर पंजाल और धौलाधार और महाभारत की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो इंक्लूड है। तो दूसरा जो मिडिल हिमालय है और ये मध्य में है, इसलिए इसको मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरे की बात करें तो तीसरा है हमारे यहाँ आउटर हिमालय और शिवालिक। इसको शिवालिक भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर तीनों नाम याद रखना होगा। शिवालिक आउटर हिमालय कहा जाता है, हिमाचल मिडिल हिमालय कहा जाता है, और हिमाद्री ग्रेट हिमालय कहा जाता है। तो आउटर हिमालय की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे इट इज़ आउटर मोस्ट रेंज विथ 900 to 1100 मीटर एवरेज अल्टीट्यूड। इसकी जो ऊंचाई है, अल्टीट्यूड है, ये 9 to 1100 के आसपास है एवरेज। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन एंड लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज डून्स। लेसर यानी कि मध्य हिमालय और आउटर हिमालय के बीच जो कह सकते हैं वैली जो घाटियाँ हैं, जो घाटियाँ उपस्थित हैं, उनको हम दून्स बोलते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून्स हैं। दून जो क्या है, एक वैली घाटियाँ हैं जहाँ पे लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आइए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो इस फिगर में आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं। एक यहाँ पर आप दिख रही है, दूसरे उसके बगल में, और तीसरा जो सबसे किनारे वाला है, जिसको हम ये ग्रीन से कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेट, या इसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय। और ये सबसे ओल्डेस्ट है और हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा भी है और सबसे पुराना भी है। ठीक है, इसी रेंज में आपको जो माउंट एवरेस्ट है और K2 है, ये सारे जितने भी माउंट एवरेस्ट है, ये पर्वत श्रृंखलाएँ इसी रेंज में मिलती हैं। ठीक है, साथ ही बात करें दूसरे की, दूसरा जो हमारे पास है वो है आपका मध्य हिमालय। ठीक है, ये आपका मध्य हिमालय है जो यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाता है। तो ये मध्य हिमालय है जो महान हिमालय के बाद बना हुआ है। ठीक है, तो महान हिमालय के बाद की इसकी उत्पत्ति हुई है और ये इससे छोटा है। एवरेज हाइट इसकी हमने बात की थी 4500 मीटर के आसपास। और उसके बाद सबसे लास्ट में जिसकी उत्पत्ति हुई है वो है अपना यहाँ पर शिवालिक, जिसका हम कुछ भाग बिहार के यहाँ पश्चिम चंपारण में भी देखते हैं। ये जो पार्ट है
थॉड, जिसको शिवालिक भी कहा जाता है, यहाँ पे आगे ख़त्म होता है। तो ये सबसे नया कह सकते हैं, सबसे कम ऊंचा जो श्रृंखला है वो है शिवालिक, ठीक है। तो ये आपका है। तो 3 रेंजेस हैं और तीनों रेंज को आपको याद रखना होगा, सबसे पुराना कौन सा है, उसके बाद कौन सा है और सबसे नया कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है। तो आपको हाड़ा वाला याद रखना है, ग्रेट हिमालय, बीच में मध्य हिमालय, और थर्ड जो है जो बिल्कुल हमारी तरफ है, बिहार की तरफ है, वो है शिवालिक, ठीक है। साथ ही साथ दून किन किन हिमालय के बीच पाए जाते हैं, तो लेसर हिमालय और शिवालिक। लेसर हिमालय जो बीच वाला मध्य हिमालय है और जो शिवालिक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ हम ब्लू से कर देते हैं। ये जो पार्ट है, इन क्षेत्रों में दून्स पाए जाते हैं, जो वैली हैं, घाटियाँ हैं, उसी को दून, जैसे पाटली दून, देहरादून, कोटली दून, ये सब दून के प्रकार हैं, वैली के प्रकार हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। हिमालय को यहाँ पर 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू रिवर कह सकते हैं। तो नदियों के हिसाब से भारत में यहाँ पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में देखते हैं। पहला जो है पंजाब हिमालय, ठीक है, जिसका लेंथ है 560 किलोमीटर, और किन किन नदियों के बीच पाया जाता है, ये इंडस एंड सतलुज नदी के बीच में। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच स्थित है, इंडस और सतलुज नदी के बीच में, क्लियर। साथ ही दूसरा जो हमारा है वो है कुमायूं हिमालय, इसका लेंथ क्या है, 320 किलोमीटर, ठीक है। कुमायूं हिमालय की लंबाई है 320 किलोमीटर, और ये किन किन नदियों के बीच पाया जाता है, ये है सतलुज एंड काली रिवर, ठीक है। सतलुज टू काली रिवर जो है वो है कुमायूं हिमालय, और इसका लेंथ है 320 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद थर्ड है, तीसरा जो हमारे पास है वो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, इसका लेंथ जो है वो 800 किलोमीटर, सबसे लंबा। तो नदियों के हिसाब से देखा जाए हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो उसमें सबसे जो लंबा है वो है नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय का लेंथ कितना है, 800 किलोमीटर, और ये किन किन नदियों के बीच पाया जाता है, काली टू तीस्ता, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय स्थित है, ठीक है। और एट लास्ट है हमारा असम हिमालय, इसका लेंथ है 720 किलोमीटर, ठीक है। और इसको ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना होगा। और इसका जो विस्तार है वो है तीस्ता रिवर टू दिबांग रिवर, ठीक है। किन किन नदियों के बीच, तीस्ता रिवर से लेकर दिबांग नदी या सांगपो नदी भी कहा जाता है, इसको आपको याद रखना होगा। फिगर आप देख पा रहे हैं, इसमें नदियों के हिसाब से हिमालय का विभाजन, जैसे इंडस रिवर यहाँ पश्चिम छोर पर, यहाँ से लेकर सतलुज नदी यहाँ तक, ठीक है। ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है हिमालय का, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। फिर सतलुज नदी से लेकर काली नदी यहाँ तक, ठीक है। ये जो रिवर का ये जो हिमालय का पार्ट है, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। फिर काली नदी से तीस्ता नदी, ठीक है, इस सेक्शन को बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि यहाँ पर नेपाल भी आपको स्थित है, उसी के नाम पर यहाँ नेपाल हिमालय पड़ा हुआ है। और फिर तीस्ता नदी से दिहांग नदी या सांगपो नदी, जिसको हम सांगपो को हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, तो यहाँ तक ये जो सेक्शन है, इसको असम ये क्षेत्र पड़ता है बेसिकली, तो इसको असम हिमालय। तो आप पश्चिम से पूरब की तरफ याद कर सकते हैं, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम हिमालय, ठीक है, इंडस, फिर सतलुज, फिर काली, तीस्ता और दिहांग। तो नदियों के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिमालय के जो डिवीज़न है उसको आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय।